अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग JK SSP एग्ज़ाम्स। जो डिफरेंट पोस्ट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके हवाले से ये MCQs इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, who has been appointed as the head of payments of WhatsApp in India। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के कुछ सेकंड्स आपको दूंगा, आप थोड़े से गेस करेंगे या अगर आपको पता होगा तो आप आंसर सोचेंगे, उसके बाद फिर मैं आंसर बता दूंगा। Who has been appointed as the head of payments of WhatsApp in India। तो शायद आप लोगों ने गेस किया होगा या अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर है मनीष महात्मे। मनीष महात्मे को जो है व्हाट्सएप ने अपॉइंट किया है, जो कि पहले अमेज़ॉन के एग्जीक्यूटिव थे, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव अमेज़ॉन के थे। तो उनको जो है ये व्हाट्सएप ने ये अपॉइंट किया है इसके लिए एज द हेड ऑफ पेमेंट्स ऑफ व्हाट्सएप इन इंडिया। तो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द न्यू जनरेशन अग्नि P ballistic missile? Which organization has successfully flight tested the new generation Agni P ballistic missile? तो इसका आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो है 28 जून को उन्होंने जो है सक्सेसफुली ये टेस्ट किया न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो है उड़ीसा में, वहाँ से उन्होंने टेस्ट किया। तो इसका आंसर हो गया, तो सॉरी, ये डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यानी कि E। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कश्मीरी सेंचुरी Portrait of a Society in Flux? Who is the author of the book titled Kashmiri Century Portrait of a Society in Flux? मे भी आप लोगों ने जो है या पता हो या आपने गेस किया हो। तो ये जो बुक है, बुक टाइटल कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, ये ऑथर लिखी है खेमलता वखलू ने ये बुक जो है लिखी है, खेमलता वखलू। तो शी इज़ अ राइटर, पॉलिटिकल लीडर और वो सोशल वर्कर भी है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो है इसी चीज़ में मतलब खफा की है, राइटिंग में या सोशल वर्क्स में। तो इसका आंसर जो है खेमलता वखलू। उसके बाद चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो है 29 जून वो ऑब्जर्व करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। 29 जून इसका आंसर है। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व द डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 29 जून को, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। इनमें से कौन सा जो है अपॉइंट किए गए हैं स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? प्रवीण सिन्हा जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये रिसेंट की बात है। डैश हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ जेरेमी कैसल एज द न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। जेरेमी कैसल को जो है अपॉइंट किया गया है एज न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो ये किसने उनको अपॉइंट किया है?
ट्विटर हैज़ अनाउंसड द अपॉइंटमेंट ऑफ कैलिफोर्निया बेस्ड, ये कैलिफोर्निया के है, जेरेमी कैसल एज द न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो इसका आंसर जो है ट्विटर है। ट्विटर ने जो है अनाउंस किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ जेरेमी कैसल एज द न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। तो ये जो बुक है इसका ऑथर आपने बताना है, तो इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। तो इसका आंसर है, ये जो बुक लिखी है पॉलिसी मेकर्स जर्नल, ये लिखी है कौशिक बासु ने। कौशिक बासु। तो ये अब उसके बाद डिस्कस करेंगे 8वां क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड द रिलीफ पैकेज वर्थ डैश करोड़ अगेंस्ट कोविड-19। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, कितना अमाउंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है एज रिलीफ पैकेज अगेंस्ट कोविड-19 के लिए। तो इसका आंसर है 1 tens 100,000 10,000 lakh 6,28,993 करोड़। तो इतना अमाउंट जो है उन्होंने एज रिलीफ पैकेज ये अनाउंस किया है कोविड-19 के अगेंस्ट, 6,28,993 करोड़। तो 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी फुकुओका ग्रैंड प्राइज फॉर 2021। फ्यूकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 के लिए किनको अवार्ड किया गया है? तो ये प्राइज जो है जर्नलिस्ट पालागुमी सेनाथ को अवार्ड किया गया है। पालागुमी सेनाथ को ये प्राइज जो है दिया गया है 2020-21 का, जो एक जर्नलिस्ट है। तो ये हो गया 9 क्वेश्चन। 10th है, विच द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन supporting Andhra's learning transformation program to transform foundational learning in government schools। किस स्टेट ने जो है स्टार्ट किया है सॉल्ट, और सॉल्ट क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशनल लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। आंध्र प्रदेश स्टेट है जिसने ये स्टार्ट किया है। तो इसका क्वेश्चन आंध्र प्रदेश, इसका आंसर आंध्र प्रदेश। तो 11th है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल स्टैटिक्स डे ऑन 29th जून ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो 29th जून को जो नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया गया, ये उस दिन कौन सी बर्थ एनिवर्सरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी? उस वक्त जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो थी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी पे 29 जून को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया नेशनल स्टैटिक्स डे। तो 12th क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफ्वेन रिजाइंस फॉलोइंग नो कॉन्फिडेंस वोट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस प्राइम मिनिस्टर ने जो रिज़ाइन करना पड़ा उसको बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो आपने बताना है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे ये स्टीफन लोफ्वेन। तो उन्होंने जो है रिज़ाइन करना पड़ा उनको बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट, स्वीडन।
तो उसके बाद 13 है टर्की एंड डैश हैव बिगन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021 इन बाकू। टर्की और किस कंट्री ने मिलके जो है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स जो है स्टार्ट की है, किस नाम से? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से। टर्की एंड अज़रबैजान जो है उन्हें ये स्टार्ट की है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021, कहाँ पे? बाको में। तो टर्की और अज़रबैजान। अज़रबैजान। उसके बाद 14th है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिक्स डे 2021। 2021 का जो नेशनल स्टैटिक्स डे है उसका थीम क्या है? उसका थीम एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये है जो नेशनल स्टैटिक्स डे 2021 का ये थीम है, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आज का ये है डैश एंड द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस सी ब्रीज ड्रिल्स इन द ब्लैक सी। यूएसए और किस कंट्री ने उनके साथ मिलकर जो है जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस लॉन्च की है, किस नाम से? सी ब्रीज ड्रिल्स इन द ब्लैक सी। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है लॉन्च किए हैं जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस सी ब्रीज ड्रिल्स इन द ब्लैक सी। तो इसका आंसर है यूक्रेन, यूक्रेन और यूएसए। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जेके एसएसबी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू।